सफ़र पर निकलने से पहले कुछ ज़रूरी हदायत हैं, कुछ अहम इक़दामात हैं जो हमने करना होते हैं ताकि सफ़र हमारा जो है वो महफूज रहे और परेशानियों से हम बचे रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक फ़ार्मूला है जिसे हम पावर का फ़ार्मूला कहते हैं, तो उस पर अमल दरामद करके हम अपने सफ़र को महफूज बना सकते हैं और परेशानियों से बच सकते हैं। ये वो ज़रूरी इक़दामात हैं जो एक सफ़र शुरू करने से पहले किए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर का जो पहला पी है उससे मतलब ये है कि पेट्रोल। तो पेट्रोल सबसे पहले हमने जब सफ़र पर निकलना है तो अपनी गाड़ी का हमने पेट्रोल चेक करना होता है। तो बाइक का भी पेट्रोल चेक किया जाता है और गाड़ी का भी पेट्रोल चेक किया जाता है। तो बाज़ लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल का पेट्रोल चेक करने का उनका तरीकाकार ये है कि ऐसे ही उसको इस तरह से मोटरसाइकिल को हिलाते हैं और ये चेक करते हैं साथ में कान लगा कर कि इसमें पेट्रोल है या नहीं है। तो नाज़रीन, ये तरीका जो है ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि पेट्रोल जो है बाकायदा आप इसका ढक्कना खोलें और अंदर से अच्छी तरह झांक कर देखें कि आया कि इसमें पेट्रोल है या नहीं है। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना पेट्रोल है। अगर हम गाड़ी की बात करें, उसका पेट्रोल चेक करना हो तो फिर हमें जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल गेज से हमें पता चलता है कि इस गाड़ी में कितना पेट्रोल है। तो पेट्रोल जो सफ़र शुरू करने से पहले पेट्रोल का चेक करना इंतहाई ज़रूरी है। और उसके बाद हम आते हैं, पहला ये पी और उसके बाद ओ आ जाता है। तो ओ जो है इसका मतलब है आयल। तो आयल हम चेक करते हैं, गाड़ी में 2 जगह पर आयल होता है, वो हम आपको चेक करवाते हैं। तो नाज़रीन, पावर के फार्मूला में जो दूसरा वर्ड है वो ओ का है। तो ओ से मुराद आयल है और गाड़ी में 2 जगह पर आयल मौजूद होता है, उसको लाजमी चेक किया करें। जैसा कि एक तो इंजन आयल होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये उसकी गेज है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो है ना इसमें आयल कितना है। तो इस गेज से हमें पता चलता है कि गाड़ी में आयल मौजूद है या नहीं है, या गाड़ी में जो आयल है उसकी मिक़दार कम है, कम या ज़्यादा तो नहीं है। और इसके अलावा ब्रेक आयल है, तो ब्रेक आयल के लिए आप देखें तो ये यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस गाड़ी में कितना ब्रेक आयल है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना ब्रेक आयल है। तो अगर गाड़ी में ब्रेक आयल की कमी है और खुदा न खास्ता आप पहाड़ी सफ़र पर निकले हैं, किसी और तवील सफ़र पर निकले हैं, तो अगर ब्रेक आयल नहीं होगा तो आप गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे तो फिर आपको दुश्वारी का सामना होगा, किसी हादसे का सबब बनेगा। तो बेहतर यह है कि आयल जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 जगह हैं गाड़ी में जहाँ पर आयल इस्तेमाल होता है, जैसा कि इंजन आयल है और ब्रेक आयल है। में जो तीसरा वर्ड है वो डब्ल्यू है और डब्ल्यू से मुराद वाटर है। तो हमने सफ़र पर निकलने से पहले गाड़ी में मौजूद पानी चेक करना है। तो यहाँ पर पानी जो है गाड़ी में वो 2 जगह पर मौजूद होता है। एक तो रेडिएटर में पानी होता है, वो हमने चेक करना होता है कि आया कि रेडिएटर में पानी मौजूद है या नहीं है। और फिर इसके साथ ही रेडिएटर के साथ एक एक्स्ट्रा बोतल लगी होती है, अज़ाफ़ी बोतल होती है, उसमें भी पानी होता है। हमने उसको भी चेक करना होता है कि आया कि इसमें पानी है या नहीं है। और तीसरी जगह जो पानी के लिए इस्तेमाल होती है वो जो वाइपर हैं, तो वाइपर के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है। तो हमें वो पानी भी चेक कर लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता रास्ते में किसी जगह अगर हमें इसकी ज़रूरत हो तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो नाज़रीन, ये 3 जगह मैंने आपको बताई गाड़ी में कि यहाँ पर इसमें पानी मौजूद है। जैसा कि ये गाड़ी कल्टस है, नया मॉडल है, और मैंने 3 जगह जहाँ पानी होता है आपको बताया। तो ये सफ़र से निकलने से पहले आप गाड़ी का जो पानी है उसको लाजमी चेक कर लिया करें। पावर के फार्मूले में जो चौथा लफ्ज़ है वो ई है और ई से मुराद गाड़ी का इलेक्ट्रिक का निज़ाम है। इलेक्ट्रिक के निज़ाम में गाड़ी के इंडिकेटर्स आते हैं, गाड़ी की लाइट्स आती हैं। आपने ये चेक करना है, खुदा न खास्ता आप रात के सफ़र पर आपने निकलना है या रास्ते में आपको शाम हो जाती है, सफ़र पर निकलने से पहले आप इसकी लाइटें चेक करें, इसके इंडिकेटर चेक करें कि आया कि वो चल रहे हैं। अगर वो दुरुस्त हालत में हैं तो आप अपने सफ़र का आगाज़ करें। अगर उनमें कोई फ़नी ख़राबी है तो पहले आप उनको किसी मैकेनिक के पास ले जाएं और उनको दुरुस्त करवाएं, उनको ठीक करवाएं और उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करें। और इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक हॉर्न भी आता है कि गाड़ी का आया कि हॉर्न चलता है नहीं चलता है, ये भी आपने चेक करना होता है। तो ये जो पावर के फार्मूले में जो चौथा लफ्ज़ ई है, इससे मुराद गाड़ी का तमाम इलेक्ट्रिक का निज़ाम है।
पावर के फार्मूले में जो आखिरी वर्ड है, आखिरी लफ्ज है वो आर है, और आर से मुराद रबड़ का निज़ाम है, यानी कि गाड़ी में जो रबड़ का निज़ाम इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि मिसाल के तौर पर टायर हैं, तो सबसे पहले आप टायर देखेंगे, आया कि टायर में हवा प्रॉपर है, मौजू है, पूरी है, तो आपने टायरों की हवा जो है वो अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, और गाड़ी का मुकम्मल आपने राउंड लगाना है। और इसका फ़ायदा आपको ये भी होगा कि बाज़ औक़ात कोई जानवर गाड़ी के नीचे तो नहीं लेटा हुआ, कोई बच्चा तो नहीं गाड़ी के पीछे, तो इससे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपने जब गाड़ी को रबड़ का निज़ाम चेक करना है, तो आपने ये जो नट बोल्ट हैं इनको भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ये जो नट बोल्ट हैं इनको भी आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आया कि ये ढीले तो नहीं हैं। आपने सफ़र पर निकलना है तो खुदा ना खास्ता अगर ये ढीले हो गए, गाड़ी स्पीड में हुई, तो टायर जो है वो बाहर निकल सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाजिर हूँगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।